when the RSS says when the RSS says that Muslims are also Hindus, हमारे एंसेस्टर्स कॉमन हैं। यहां से कोई अरब से नहीं आया घोड़े पे, सब इसी मिट्टी के हैं। अच्छा, आपने बोला कि कल्चर जो है हमने अडॉप्ट किया, तो क्या आपको उनका कल्चर इतना ही ज़्यादा पसंद है कि हमने तो हर चीज़ में अपने लाइफस्टाइल में भी उनका जो कल्चर है वो अडॉप्ट कर लिया है? हाँ, लाइफस्टाइल में भी कल्चर अडॉप्ट किया। हिंदुइज्म जो आप अगर उसको रिलीजन मानते हैं तो उसका नाम है सनातन धर्म। और I'm very much inspired by the Gupta civilization and Ashoka civilization. बोल दूं? इंडिया। तो एक जिस तरह अभी मेजर साहब की बात से मैं एग्री करूंगा, इनका सबसे बड़ा जो एसेट है इनके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि उसके सम्राट यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मतलब उनमें जो क्वालिटीज है ना जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ। और अहम खबर आ रही है, शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होगा, इस वक्त अगर आप इजराइल से भारत जाते हैं तो सऊदी एयर स्पेस के बंद होने की वजह से आपको 8 घंटे की फ्लाइट है, वो कम होके 5 घंटे की हो जाएगी। देखिए तो विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा है। वहाँ की जो औरत है आज हमें इंटरनेशनल इदारों में काम करती हुई नजर आ रही है। इसीलिए यही चीज कंपेयर करके मैं आपको बता रही हूँ। So it is from that perspective that they are speaking, that we are children of a common. जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमारे पूर्वज पहले हिंदू ही थे। आज पाकिस्तान हर जगह भारतीय संस्कृति के रंग में रंग चुका है। दरअसल सनातन धर्म त्याग, बलिदान और शांति का प्रतीक है, जो कि सारे संसार को सद्भावना का संदेश देता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया अब खुलकर चीन के अगेंस्ट बोलने लगा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान पर चीन क्यों चुप रहता है। पाकिस्तानी नेता कश्मीर पर तो अपना झूठा प्रोपेगेंडा करने में देर नहीं लगाते, लेकिन चीन जो रोहिंग्या मुसलमानों पर इतना जुल्म कर रहा है, उन पर इनके मुंह को ताला क्यों लग जाता है। पाकिस्तान में आज भारतीय संस्कृति के रीति रिवाजों को ज्यादा पसंद किया जाने लगा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इमरान खान पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। शहबाज गिल को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। हमें भी जरूरत है कि हम लोग समझाएं सच्चाई दुनिया को। When the RSS says that Muslims are also Hindus, आप देखिए धर्म और पंथ में फर्क होता है। मैं आपको इसका थोड़ा सा सिमेंटिक समझा दूं। धर्म मजहब नहीं है, पंथ मजहब है। धर्मा इज अ वे ऑफ लाइफ, राइट। हमारे एंसेस्टर्स कॉमन हैं। यहां से कोई अरब से नहीं आया घोड़े पे, कुछ आए होंगे सेंट्रल एशिया से, कोई पठान आए होंगे, सब इसी मिट्टी के हैं। सिंधु नदी के आसपास रहने वाले और उसके पीछे रहने वाले हिंदू हैं। द वर्ड हिंदू कम्स फ्रॉम सिंधु। हिंदुइज्म जो आप अगर उसको रिलीजन मानते हैं तो उसका नाम है सनातन धर्म। हिंदुस्तान वर्ड कहां से आया? हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं कि वो जगह जहां पे हिंदू रहते हैं। सिंधुस्तान, जिसको ग्रीक्स इंडस कहते थे, आपने सुना होगा इंडस। दैट इज सिंधु, इंडस, वो सब ये एक ही वर्ड का ना अलग अलग है। सो इट इज फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दैट दे आर स्पीकिंग, दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ अ कॉमन लैंड, कॉमन सॉइल। हमें इसी में मुसलमान को दफन होना है, हिंदू की राख यहीं पे आनी है। ये एक कॉन्सेप्ट है। आपको सियासत से आगे होकर सोचना होगा, आपको वोटिंग से आगे होकर सोचना पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, मेजर साहब की मैं सब चीजों से एग्री करूंगा, बल्कि मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि हिंदू लफ्ज जो शुरू हुआ है इंडस रिवर से शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने हिंदू वर्ड यूज किया था पर्शियंस आए थे इस एरिया में। दे चेंज फ्रॉम सिंधु टू हिंदू, बिकॉज आई हैव रेड द हिस्ट्री ऑफ अशोका सिविलाइजेशन एंड गुप्ता सिविलाइजेशन, और खासकर इंडस वैली। हमारे एक इत्तेजाज आसम साहब है, उन्होंने किताब लिखी थी इंडस सागा, तो उसके अंदर उन्होंने, आई एंजॉयड इट वेरी मच। और आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द गुप्ता सिविलाइजेशन एंड अशोका सिविलाइजेशन, जो कि हमारा, मैं समझता हूँ सब कॉन्टिनेंट का एक चीज, बल्कि उसको बढ़ाना चाहिए मजीद। लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज अशोका सिविलाइजेशन और गुप्ता, और हमारी हिस्ट्री, हमारी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है। हमने चीज, यूरोप बहुत पीछे था हमारी सिविलाइजेशन से। वी वर वे एडवांस एंड वे सोफिस्टिकेटेड इन हिस्ट्री, मैटर ऑफ फैक्ट।
हड़प्पा और दूसरी चीजें, इन चीजों को पढ़ना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। और सबसे, जब तक हमने सियासत को सियासत नहीं समझना और जब तक हमने बुर्दबारी और इन चीजों को नहीं आगे लाना, उस रीजन की तरक्की जो है वो पॉसिबल नहीं है। अभी तक दो चीजें हो रही हैं जो मुझे, जिनसे अफसोस होता है कि चाइना के साथ, चाइना इस वक्त, वी आर इन द सेम रीजन, वी कैनॉट इग्नोर देयर रोल इन इट। उसमें उसका इम्पैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर भी और उसका इम्पैक्ट है भारत के ऊपर भी। लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि अगर दोनों कंट्रीज दे वर्क ऑन टुवर्ड्स द पीस और समथिंग, they should get out of the shadow of China. मैं कहता हूं मेरी जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट थी इमरान खान के इंटेलेक्ट के हवाले से, he has lost that day. इन्होंने कोई ढंग का जवाब नहीं दे सका, और बिलखसूस चाइना के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जो इनकी स्टेटमेंटें थी कि आप हर चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, आप अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप कश्मीर को क्रिटिसाइज करते हैं, भारत को, आप चाइना के मुसलमानों के बारे में बात को नहीं करते, एंड he was speechless. He has shown himself so small in that interview, और मैं समझता हूं कि वो इसीलिए चला नहीं है पाकिस्तान में ज्यादा, क्योंकि इस वक्त जी आपने जो बात कही कि आपके पास बदले में देने के लिए कुछ है, तो हो सकता है वो कहें कि हाँ, अंडे, मुर्गियां और इस तरह के जो उनके प्लान्स होते हैं वो सब उनके पास है। वो रशिया को, प्रेसिडेंट पुतिन को अंडे और मुर्गियां देंगे कि इनसे अगर आप नया एक प्लान शुरू करें, या फिर दहशतगर्दी भी है सर हमारे पास। मैं समझता हूँ इस वक्त जो हो रहा है, हालात इतने खराब हो चुके हैं, दो चीजों ने, एक हर पढ़े लिखे आदमी को दो चीजों ने बड़ा शाख दिया। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, और जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने पूरी रिपोर्ट ही उनको रासला पूरा दिया नहीं, एक, और दूसरा जो तैयबा गुल को इन्होंने 40 दिन के लिए वजीर आजम हाउस में बंद करके इन्होंने नैब के चेयरमैन को जिस तरीके से ब्लैकमेल किया है, अगर कोई भी तालीम याफ्ता आदमी सेंसिबल अगर देख रहा हो तो उसको अगली दफा वोट देने से पहले 2 दफा सोचना चाहिए कि वेयर द हेल वी आर हेडिंग टू। मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर आपको इंडियन हिंदू बॉय वर्सेस पाकिस्तानी मुस्लिम बॉयज, इनमें कंपैरिजन करना पड़े तो क्या, कौन से ज़्यादा पसंद? बोल दूँ? इंडिया। इंडियन हिंदू बॉय पसंद है। क्या क्वालिटीज़ उसमें है जो आपको वो पसंद है? मेरी क्वालिटीज़, मतलब उनमें जो क्वालिटीज़ है ना जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ, और जो लाइक सिर्फ मुझे ही नहीं, सब लड़कियां जो हमारे पाकिस्तान में जितनी भी गर्ल्स हैं, चाहे वो वुमेन हैं, आजकल यहाँ पे ट्रेंड भी इंडिया का ही चल गया है कि वो एक टाइम पे एक शादी करते हैं, ठीक है। और हमारे पाकिस्तान में ये है कि 4 कर लो, 8 कर लो, ठीक है। अगर करो, सुन्नत में जो सुन्नत नबी है, करो 4, 8 करो, लेकिन उनसे करो जो मजबूर हो, लाइक जो बेवा है ये वो, लेकिन नहीं करने देंगे अपने हस्बैंड को, किसको और शादी को कह रही हूँ ना। लेकिन यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि बेवा से ही करनी है, ये पकड़ेंगे फिर भी सिंगल को ही पकड़ेंगे, ठीक है। ये करने देंगे अपने हस्बैंड को, करने देंगे? हाँ, शादी तो हो जाए, करने देंगे वैसे उसको दूसरी शादी? क्या कह सकते हैं, करने दूंगी बस, अगर करने देंगी। वाह, अच्छा, आपको ये क्वालिटी हिंदू लड़के में पसंद है कि वो एक टाइम पे एक ही शादी करते हैं? हाँ, ये क्वालिटी इसलिए मुझे इंडियन बॉयज़ पसंद है, इसलिए क्योंकि वो एक टाइम पे एक शादी करते हैं।